यहाँ खड़े हैं राजस्थान के श्रम विभाग के दफ्तर के बाहर, जहाँ श्रमिक समुदाय के हालातों में परिवर्तन के दावे के साथ नित नई योजनाएं बनती हैं और कागजों की शोभा बढ़ाती हैं। लेकिन क्या वाकई ये नीतियां इन मजदूरों के संघर्ष में परिवर्तन ला रही हैं? क्या हालात बदल रहे हैं या फिर ये मजदूरों का संघर्ष ज्यों का त्यों है? नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी खास प्रस्तुति मजदूर डायरी, मजबूरी से संघर्ष तक में। हम मेहनतकश जब इस दुनिया से अपना हक मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये लाइंस तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन इस हक की लड़ाई में इन मजदूरों के हिस्से में क्या आया? आइए कोशिश करते हैं इस संघर्ष को धुंध से रोशनी में लाने की। ऐसे काम जिन्हें हम और आप सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं, वो इनके दो हाथ बड़ी आसानी से अंजाम तक पहुंचा देते हैं और बदले में मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे हमारी मर्जी पर। जी हाँ, बस इतना सा इतिहास और संघर्ष है मजदूर का। मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस के इतिहास का सफर शुरू होता है विश्व महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका से। सेंट्रल लेबर यूनियन ऑफ न्यूयॉर्क की एक बैठक में पीटर मैगवार ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें एक दिन मजदूर उत्सव मनाने की बात कही गई। अलग अलग व्यवसायों के 30,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने 5 दिसंबर को न्यूयॉर्क की सड़कों पर परेड निकाली और इतने लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार 7 सितंबर 1883 को पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पर सितंबर के पहले सोमवार को मजदूर अवकाश दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन फिर इन यूनियनों और उनके राष्ट्रों की संस्थाओं ने अपने वर्ग की एकता, विशेषकर अपने 8 घंटे प्रतिदिन काम की मांग को प्रदर्शित करने हेतु 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मजदूर दिवस 1 मई 1886 को मनाया जाएगा। पूरा विश्व मजदूर अपने संघर्षों से जूझ रहा था, तो भारत कैसे अछूता रह सकता था? मई दिवस भारत में 1923 ईस्वी में पहली बार मनाया गया, जिसकी अगुवाई की सिंगारवेलु चेट्टियार ने, जो देश के कम्युनिस्टों में से एक है और प्रभावशाली ट्रेड यूनियन और मजदूर तहरीक के नेता थे। सिंगारवेलु ने इस दिन मजदूर किसान पार्टी की घोषणा की। फिर दोबारा 1927 में सिंगारवेलु की ही पहल पर मई दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार ये पहल जनसभा का रूप ले चुकी थी। इस संघर्ष के लिए क्या वेदना रही होगी उस व्यक्ति की, जिसने उस समय लाल झंडा ना होने की वजह से अपनी बेटी की लाल साड़ी का झंडा बनाकर अपने घर पर लहराया और इस दिन को भारत में मिल गया एक अमर स्थान। आपके और हमारे सपनों को लगातार अपनी मेहनत के पसीने से सींचने वाले 65% लोग हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं सरकार की उन योजनाओं पर जो इनके विकास के खोखले दावे करते नहीं थकती। पूरे देश के राष्ट्रीय विकास में 65% योगदान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है और लगातार इस 45 करोड़ से भी अधिक आबादी की बड़े पैमाने पर हो रही उपेक्षा बेशक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं आई, योजनाओं का तो अंबार है,
पर ये योजनाएं धरातल पर है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी शासन काल में उनकी हर योजना और कानून की प्रयोगशाला है राजस्थान। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2016 से लागू की गई भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों की शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य बीमा और भविष्य योजना की बहुआयामी योजनाएं बनाई गई। निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए मंडल द्वारा 33 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि दी गई है। योजना में मान्य किए गए 900 से भी ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर सामान्य बीमारियों में 30,000 रुपए तक और चिन्हित गंभीर बीमारियों में 3 लाख रुपए तक वार्षिक निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हितग्राही और उनके परिवार के सदस्य जरूरत पड़ने पर किसी भी मान्य अस्पताल में अपना पंजीयन, परिचय पत्र और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड साथ लेकर जाएं और योजना का लाभ उठाएं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा, तकनीकी और इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि प्रोफेशनल शिक्षा और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि में 8 गुना तक बढ़ोतरी करते हुए कक्षा 6 से आगे तक 8,000 से 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति और साथ ही कक्षा 8 से आगे तक 4,000 रुपए से 35,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना मंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारियों को सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या अन्य किसी सरकारी आवास योजना में आवास प्राप्त करने या स्वयं का घर बनाने के लिए अधिकतम 1,50,000 रुपए तक अनुदान दिया जाता है। निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने या घायल होने पर मंडल द्वारा दी जाने वाली सहायता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में स्थायी या पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपए, दुर्घटना में स्थायी आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होने पर विशेष सहायता राशि। अब ये राशि 75,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। घायल होने पर ये राशि 20,000 रुपए तक है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाया है। ये बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2014 से ही लागू कर दी गई है। अब अकुशल श्रमिकों को 189 रुपए, कुशल श्रमिक को 209 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों को 259 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर 18 औद्योगिक क्षेत्रों से घिरी हुई है, जहां आज भी मजदूरों को 12 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद 8 घंटे की दिहाड़ी बमुश्किल मिल पाती है। और नजर पूरे राजस्थान में डालें तो यहाँ के 97% कारखाने आज की तारीख में श्रम कानूनों की परिधि से बाहर है। पर अब सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी योजनाएं होने पर भी लाभ का भोगी कौन है। हमारी विशेष प्रस्तुति मजदूर डायरी में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।